नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान और बच्चों को प्यार दे रहे होंगे और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि नंबर सिस्टम में हमने डिविजिबिलिटी रूल क्लियर किया और फ्रैक्शंस क्लियर किए और आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एवं एलसीएम। एचसीएफ एवं एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ? सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए। और एलसीएम है क्या? ये दोनों चीज जब तक हमें नहीं पता होगी तब तक हमें इनका पता नहीं कर सकते, है ना। एचसीएफ एवं एलसीएम, यानी कि लासा और मासा और लासा, मासा और लासा, ये दो चीजें, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, ये दो चीजें लासा एवं मासा। इनको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने दो एग्जांपल्स लेना चाहूंगा। जैसे मैंने एक टेबल ली 4 और एक टेबल ली 8 की। ठीक है, आगे मैं इसको बढ़ता जा रहा हूं। 4, 8, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। ठीक, ये जो टेबल लिए हैं मैंने 4, 8, 16, 20 और 24, ऐसे हम इसमें चलते जाओ। ठीक है, इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं हम इसमें, इनफाइनाइट। ठीक है, और ऐसे ही 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पन 40, 8 छक्के 48 एंड सो ऑन, और हम इनमें इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। यानी कि हमने कोई भी टेबल ली, मैं समझाना चाह रहा हूं कि लघुत्तम और महत्तम होता क्या है। ठीक है, ऐसे हम यदि इधर को चलें तो 2 और 4 होंगे कि नहीं होंगे। इधर 8, 4, 8, 4, 8। यहां तक कोई समझने में दिक्कत आई आप लोगों को? आई थिंक आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ रॉकेट साइंस का यूज भी नहीं किया है। और यदि आपको परेशानी है तो देखते हैं। यदि आपको परेशानी है तो देखते हैं। ठीक, यहां तक मैंने कुछ किया। अब हम देख रहे हैं एक चीज, वो ये है हमारे पास 8 यहां भी है, यहां भी है कि नहीं है। 16 यहां भी है, यहां भी है। यहां बीच में हम एक लैप्स कर गए हैं जिसको हम कहते हैं 12। ठीक है, 24 ये रही, आगे ऐसे 32 मिलेगी, आगे ऐसे 36 मिलेगी, ऐसे सम संख्याएं मिलती जाएंगी। कोई दिक्कत? ये क्या है? क्या हम बड़े से बड़ा फैक्टर फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यानी कि यदि हम 4 की टेबल अनंत तक पढ़ें, 8 की टेबल अनंत तक पढ़ें और हमसे कहा जाए कि दोनों का कॉमन फैक्टर लीजिए, एक ओवेनिस्ट संख्या लीजिए, एक ओवेनिस्ट गुणनखंड लीजिए बड़े से बड़ा, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अच्छा, ऐसे ही हम 4 और 8 में देख रहे हैं, छोटे से छोटा हमें पता है 1 रहता है। किसी भी संख्या का यदि फैक्टर्स की काउंट बात आए तो छोटे से छोटा फैक्टर हमारे पास क्या रहता है? 1 रहता है। और बड़े से बड़ा दोनों संख्याओं के बराबर रहेगा, हमेशा दोनों संख्याओं के बराबर रहेगा। दोनों संख्याओं में से किसी एक के या तो बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, 4 और 4 दोनों जगह दिया गया है। दिया गया या नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया दोनों जगह। और 4 दोनों जगह दिया गया, अर्थात ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। क्या कर रहा है? ये 4 डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट मैं पेज पे आपको समझाने वाला हूं।
देखो मैंने दो संख्या ली थी, एक तो ली थी 4, इसकी टेबल पढ़ी थी मैंने 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। एक संख्या ली थी मैंने 8, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यदि हमसे कहा जाए कि इनका बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए जो 8 का भी कॉमन फैक्टर हो और इसका भी हो, 4 का भी हो। देखो हम देख रहे हैं 4 जो है 4 के फैक्टर में आ रही है लेकिन 8 के में नहीं आ रही, लेकिन 8 जो है वो दोनों में आ रही है कि नहीं आ रही 16 है, 16 भी आ रही है, ये रही 24 है, 24 भी आएगी, यहां से आगे जाएगी। देखो 8 भी आ गई, मिल गई ना, 16 भी मिल गई ना, और आगे चलेंगे तो 24 भी मिलेगी। लेकिन यदि हमसे यह कहा जाए कि 4 का टेबल पढ़िए इनफाइनाइट तक, अनंत तक, और उसमें बड़े से बड़ा फैक्टर लीजिए 4 का, ले सकते हो? नहीं ले सकते। और 8 की टेबल पढ़िए इनफाइनाइट तक, इसमें बड़े से बड़ा फैक्टर ले सकते हो? नहीं ले सकते। लेकिन छोटे से छोटा हम ले सकते हैं। छोटे से छोटा फैक्टर हमारे पास क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। तो इन दोनों का 4 और 8 का जब हम एलसीएम की बात करेंगे, क्या होगा? 8 रहेगा। एलसीएम मतलब एल मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटे से छोटा, दो संख्याओं का छोटे छोटा क्या मिलेगा हमें? एक मल्टीपल मिलेगा, गुणांक मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि छोटे से छोटा हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन बड़े से बड़ा हम फाइंड नहीं कर सकते। यदि इसी वैल्यू को हम आगे हम और पढ़ें, क्या पढ़ें? 4 और 8 को और ले लें, 4 और 8। अब हमें इनके क्या करने हैं? फैक्टर्स करने हैं। पहला क्या रहेगा? 2 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, एक भी रहेगा इसमें। ठीक है, इसका 1 भी रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, एक चीज हम देख रहे हैं, इसमें से बड़ी संख्या फाइंड कीजिए जिस संख्या का दोनों संख्या में डिवाइड हो, जिस संख्या में दोनों संख्याओं का डिवाइड हो। तो देखो जो दोनों को डिवाइड कर सके, बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड कीजिए जो 4 को भी डिवाइड करे और 8 को भी डिवाइड करे। क्या 1 कर रहा है? जी कर रहा है, लेकिन 1 से बड़ा 2 है। 2 भी 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 से बड़ा 4 है, 4 को भी डिवाइड पूर्णतः कर रहा है और 8 को भी पूर्णतः डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन 8 4 के बाद यदि हम 5 की तरफ चलें, 6 की तरफ चलें, तो इससे बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 4 और 8 को पूर्णतः डिवाइड कर रही हो। एम आई राइट? ओके, तो इसको हम कहते हैं HCF। ये तो मल्टीपल होता है और ये क्या होता है? फैक्टर होता है, इन दोनों का फैक्टर। और फैक्टर हमेशा संख्या के बराबर रहते हैं या उससे कम रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। यदि हमें किसी भी संख्या का फैक्टर काउंट करना है तो उसका अर्थ ये हुआ कि या तो वो फैक्टर है जिन संख्याओं के हम फैक्टर काउंट कर रहे हैं उस संख्या के बराबर जा सकता है, उनमें से किसी भी एक के बराबर जा सकता है। यदि 2 3 4 5 संख्या ले ली हमने और उनका हम एक साथ फैक्टर कर रहे हैं तो या तो उनके बराबर जा सकता है या उनसे कम रह सकता है। लेकिन यदि मल्टीपल की बात की जाए ना तो मल्टीपल हमेशा ही उनसे बढ़ा जाएगा। जैसे 2 का मल्टीपल देखें तो पहला मल्टीपल 2 का क्या है? 2 है, और 2 का मल्टीपल दूसरा कौन सा है? 4 है। 4 2 से भी बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है? इनफाइनाइट तक 2 की टेबल में जाइए, 4 की टेबल में जाइए, 8 की टेबल में जाइए, जितनी भी हम टेबल्स में जाएंगे हम देखेंगे कि ये जो मल्टीपल्स हैं हमेशा ही बड़ी प्राप्त होते हैं। लेकिन फैक्टर्स ऑलवेज कैसे प्राप्त होते हैं? कम प्राप्त होते हैं। नाम है इसका हाईएस्ट, लेकिन संख्या दोनों से बराबर या छोटी प्राप्त होगी। और एलसीएम का नाम है लीस्ट, मतलब छोटे से छोटा, लेकिन संख्या इन दोनों से क्या सी प्राप्त होती है? हमें बड़ी प्राप्त होती है। तो ये चीज हमें अपने माइंड मैप में समेट के रखना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एस मतलब हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत आने में नहीं चाहिए दिक्कत। तो आगे चलते हैं, इसको हम एक चीज और कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होगी, कॉमन होगी, और क्या करेगी, डिवाइड करेगी किसको, जिन संख्याओं का हम एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ठीक है, कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु हैं हमारे पास, वो ये हैं, एचसीएफ या हम इसको जीसीडी भी बोल सकते हैं, ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, दी गई संख्याओं के बराबर या उनसे कम रहेगा। कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि आपको रंगीनता बहुत पसंद है, और रंगीन जिसको पसंद होती है उसकी तो कहना ही क्या है। HCF ऑब्लिक GCD ऑब्लिक GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए वो इस टर्म का यूज कर सकता है कि व्हाट इज द जीसीडी ऑफ द गिवन नंबर, फाइंड द जीसीडी ऑफ गिवन नंबर। अब जीसीडी क्योंकि नाम ही हमने पहली बार सुना है तो हम कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज होंगे तो स्वाभाविक है हम क्वेश्चन को या तो स्किप करेंगे या तुक्का मार के आएंगे। स्किप कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गलत नहीं होगा, और तुक्का हमेशा ही गलत जाते हैं। यदि तुक्का हमेशा ही गलत जाते हैं, 100 में से यदि एक तुक्कों में से एक तीर पड़ जाए तो वो तीर नहीं माना जाता, क्योंकि 100 नुकसान कर 99 नुकसान हम पहली बार कर चुके हैं। ठीक है, जीसीडी सदैव क्या रहता है, दी गई संख्याओं के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, जीसीडी सदैव दी गई संख्याओं से बराबर या उनसे कम होता है। कोई शक, यदि कोई शक है तो निकाल के फेंक देना, क्योंकि रुद्र भाई आपके सामने खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है कि आप रिवाइज नहीं करते हो, और रिवाइज नहीं करते हो इट मीन्स आप अपने आप से बहुत ही दूर होते जा रहे हो। ठीक है, एचसीएफ एवं एलसीएम एक चतुर्थ क्लास RS MBBS यानी कि 4th क्लास चपरासी भर्ती राजस्थान में, इसमें भी टॉपिक दिया गया है। एक बात कह रहा हूं, एक बार मुझसे पढ़ लो, आप क्लियर करा दूंगा 100%। ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एलसीएम, और ये सदैव दी गई संख्याओं से कैसा प्राप्त होगा, बड़ा ही प्राप्त होगा। या तो बड़ा प्राप्त हो सकता है या बड़ा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एलसीएम सदैव दी गई संख्याओं के बराबर या बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, एलसीएम कोई शक होना भी नहीं चाहिए, या तो उनसे बराबर प्राप्त होगा, जिस 2 और 4 का हमने एलसीएम लिया, क्या रहेगा, 4 रहेगा, बराबर है कि नहीं है। और 2 और 4 का यदि हमने जीसीडी प्राप्त किया तो कितना है, 2 है, छोटा है कि नहीं। अच्छा, यदि हम 3 और 27 का प्राप्त करें, नहीं
एलसीएम प्राप्त करें, एचसीएफ प्राप्त करें, तो इनके मध्य में रहेगा एचसीएफ जो रहेगा 27 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन एलसीएम ज्ञात करेंगे तो वो 27 से कम नहीं हो सकता, बड़ी संख्या से कम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या से कम नहीं होगा। और अब मैं आपको कुछ इनके पॉइंट्स दिखा रही हूं, समझा रहा हूं कि एलसीएम का यूज हम कहां कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा दो बैच में पढ़ा रहा हूं, एक आरआरबी ग्रुप डी का पढ़ा रहा हूं, एक एसएससी का पढ़ा रहा हूं, या एनीबडी कोई बैच पढ़ा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं भाई आपकी क्लास प्रत्येक 3 में, एक बैच से कहा कि आपकी क्लास प्रत्येक 3 दिन बाद होगी, होगी कि नहीं होगी। दूसरे बैच से कहा कि आपकी क्लास 4 दिन बाद होगी। अब अल्टरनेट वे पे चल रहे हैं हम, यानी एक बैच से मैंने कहा कि भाई प्रथम बैच ए B1 इसे कहा कि 3 दिन बाद क्लास होगी, ठीक है, और बैच B2 से कहा आपकी 4 दिन बाद क्लास होगी, ठीक है, 4 दिन बाद, और ये 3 दिन बाद। अब एक समझदार बच्चा आया, सर इनमें एक ना एक तो ऐसा दिन आएगा जब दोनों क्लासें एक ही बार शुरू हो जाएगी। मैंने नहीं सोचा, मैंने बोल दिया फिलो में। लेकिन एक बच्चा जिसे एलसीएम और एचसीएफ की नॉलेज है वो पता करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महीने में एक दिन ऐसा आए, कुछ दिन ऐसे आए जिनमें दोनों ही क्लास एक ही समय पे हों। तो वो क्या करेगा, इनका क्या निकालेगा, फैक्टर्स काउंट करेगा, किसके, 3 के और 4 के। क्या रहेगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। अच्छा, आगे 4 के भी फैक्टर्स काउंट करके देखेगा, 4, 8, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। अब वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि यदि इनमें कोई भी संख्या कॉमन आती है, क्या आती है, यदि इनमें कोई भी संख्या कॉमन आती है, हम यहां देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 या 12, एक संख्या कॉमन आ रही है 12। क्या संख्या कॉमन आ रही है, 12 कॉमन आ रही है यहां से, देखो अब ये 12 है, अर्थात 12वें दिन की जो क्लास रहेगी हमारी, दोनों बैच एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं 3 कॉमन है, नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, ये 9 है, ठीक है, 12 है, 12 यहां भी है, यहां भी है, अर्थात पहली जो क्लास होगी वो 12वें दिन एक ही उस पर हो जाएंगी, यानी एक साथ लेनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, इसके बाद आगे चल दो, 15, 18, 21, 24। अब 24वें दिन जो क्लास होगी वो भी आरआरबी ग्रुप डी की और एसएससी की दोनों क्लास एक साथ हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम का यूज करते हैं कि नहीं कर सकते, करते हैं कि नहीं करते। चलो आगे हम एक एग्जाम्पल्स की माध्यम से हम समझना चाहते हैं एलसीएम को, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना जरूर भूलना मत, क्योंकि भूल जाते हैं अक्सर उन्हें जिन्हें हम बहुत याद करते हैं, भूल जाते हैं अक्सर उन्हें जिन्हें हम बहुत याद करते हैं, और छोड़ जाते हैं मंजिलों में जो हमारी फरियाद करते हैं, ठीक है। चलो, मैंने एक क्वेश्चन दिया, 2 धावक हैं, धावक जानते हो, धावक मतलब दौड़ने वाले, रनर, 2 रनर्स 2 भिन्न भिन्न समयों पर अपनी क्या करते हैं, दौड़ स्टार्ट करते हैं, किसी वृत्ताकार परिपथ का क्या करते हैं, चक्कर लगाना शुरू करते हैं, और चक्कर लगाना शुरू करते हैं तो आपसे पूछा गया बताइए ये प्रथम बार कब मिलेंगे, कौन से समय पर मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितनी घंटे बाद मिलेंगे, कितने दिनों बाद मिलेंगे। एक कोई सा कितने मीटर का एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा धैर्य रखिए। एक वृत्ताकार पथ पर
2 धावक, धावक तो आप जानते ही होंगे, दौड़ने वाले, भिन्न भिन्न समयों पर समय क्रमशः 5 व 15 मिनट बाद दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, और भाग मिल्खा भाग, हमेशा ही याद रखना मिल्खा सिंह को। ठीक है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो बताओ ये प्रथम बार कितने समय पश्चात मिले? क्योंकि मिलना भी जरूरी है, बिछड़ना भी जरूरी है। वृत्ताकार उस पर क्या कर रहे हैं, पथ पर ये राउंड कर मार रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। और मिलना भी जरूरी है, बिछड़ना भी जरूरी है, ये बात तो आप जानते ही हो, बहुत अच्छे से जानते हो ना, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 के फैक्टर करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, और 15 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 3 × 5 रहेगा। ठीक है, हमें इनका क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। कह तो वो ये रहा है कि इनका एलसीएम फाइंड कीजिए, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम में जो है उसको भी लेते हैं, जो न है उसको भी लेते हैं। अर्थात दोनों संख्याओं में जो भी है, क्या है, 3 है नहीं है, 5 है ले लिया, 3 है नहीं है वो भी ले लिया। चूल को नौता करते थे भंडारे में, सब परिवार निमंत्रण करते हैं, आजा बेटा एलसीएम में, तो तू भी आजा, तू भी आजा। लेकिन यदि एचसीएफ की बारी आती है तो चुन चुन के लेते हैं, कहते ना चुन चुन के मारूंगा, वो हिसाब जहां चलता है। तो प्रथम बार वो 15 मिनट बाद क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर में आएंगे, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने एक एलसीएम को निकालना नहीं बताया है, कि मैंने ये बताया है कि एलसीएम पर आधारित क्वेश्चंस आपके सामने कैसे आएंगे, और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम, कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपके पास 24 और 15 2 नंबर्स लिए हैं, 24 और 15। मैं इसका क्या फाइंड करने वाला हूं, एलसीएम फाइंड करने वाला हूं 24 और 15। 24 और 15 मैं इनका क्या फाइंड कर रहा हूं, एलसीएम फाइंड कर रहा हूं। कैसे फाइंड करना है वो आप देखिए। किसी भी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करने के लिए अब तक हमने क्या सीखा है, कि उनको गुणनखंडों में तोड़ दो, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड कर लो इनको सबको, और उस पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो कीजिए। वैसे ये शासन अंग्रेजों का था, ये नियम अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं आपको मैथ बता रहा हूं, डिवाइड एंड रूल का प्रोसेस। ठीक है, इसको हम आगे मल्टी फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 2 2 × 3 ये रहेगा ना, ऑफ कोर्स यही रहेगा, क्योंकि हम एलसीएम सीख रहे हैं। आगे यदि हम पावर के फॉर्म में लिखें, इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई पावर 3 × 3 की पावर 1। ऑफ कोर्स एनी प्रॉब्लम्स, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, देन बी कन्वर्ट टू 15 × फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, 15 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तोड़ दो भाई, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहला 3 × 5 यही होता है ना। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है,
फाइंड करना है इनका एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 24 एंड 15 कि जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लेते हैं और मिनिमम पावर होती है उसको भी लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो या नहीं हो। यानी यदि कहीं भंडारा हो रहा हो तो प्रत्येक व्यक्ति से ये नहीं कहने आएगा भाई तेरा बुलावा है, आमंत्रण है, निमंत्रण है, नहीं कहने आएगा। वो तो गांव में एक बुलावा लगवा देगा, भैया फलाने गांव में फलाने के यहाँ भंडारा हो और भंडारे मजे में चलो। वही प्रोसेस एलसीएम में होता है, यानी मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर यहाँ 2 की कितनी है, देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो फिर भी लेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है 3 भी लेंगे। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम, वो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें दोनों संख्याओं का क्या होगा, भाग दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ध्यान रखना, नाम इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी महत्तम लघुत्तम समावर्तक है, लेकिन संख्या दोनों से बड़ी प्राप्त होती है। और उसका नाम HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन संख्या सॉरी फॉर दैट, लेकिन संख्या हमें हमेशा कैसी प्राप्त होती है, छोटी प्राप्त होती है। ये चीज हमें माइंड में सेट करना चाहिए, क्योंकि हम जब एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज होते हैं तो यही होते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या आएगी और उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है बड़े से बड़ा, और हम उसको टिक करके निकल लेते हैं, चल हमारा तो हो गया, जो कि सर्वदा गलत रहता है। और जब आता है लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम यानी कि छोटी से छोटी संख्या, तो हम देखते हैं उन दोनों संख्याओं से छोटी संख्या प्राप्त, HCF वाले कॉलम पे टिक लगा देते हैं। ये हमेशा समझने वाली चीजें हैं जो हमें अपने माइंड में कन्वर्ट करके रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 24 हमारे पास ये आ गया, कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की पावर कितनी है, 3, ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अच्छा मल्टीप्लाई, 3 की पावर दोनों में है, यहां भी 3 की पावर 1 है और यहां भी 3 की पावर 1 है कि नहीं है, दोनों जगह 3 की पावर 1 है। इट मीन्स 3 की पावर 1 को लेंगे कि नहीं लेंगे। यानी कि किसी परिवार में यदि सिंगल मैन का बुलावा आया है तो वो तो जाएगा ही जाएगा, और यदि सब परिवार बुलावा आया है और किसी परिवार में आपकी तरह कोई सिंगल है तो उसको तो जाना ही जाना है भाई। जब उसके परिवार में कोई नहीं है तो क्या मतलब है, वो अकेला ही है, आपकी तरह सिंगल है तो सिंगल जाएगा, दैट्स ऑल। जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो उसको भी हम लेंगे। 3 की पावर कितनी है, 1, ठीक है। यहां 5 की पावर 1 है। अब आप पूछ रहे होंगे सर हमने 3 जो कॉमन मिल रहा है वो एक ही बार क्यों लिया है, 2 बार क्यों नहीं लिया। आप तो कह रहे थे कि भंडारे में सब परिवार जाते हैं तो बिना पूछे सब चले जाते हैं। भाई एक ही बार जाते हैं ना, एक बार जाते हैं, दूर का भंडारा हो, जहां तक लगभग 5 किलो 10 किलोमीटर दूर भंडारा है, तो एक बार जाएंगे ना, बार बार थोड़ी जाएंगे। क्योंकि 3 यहां से ले लिया तो यहां नहीं जाएगा, ये बिचौंदिया का काम करता है भैया। जब शादी ब्याह में बिचौंदिया होते हैं ना, दोनों तरफ से निमंत्रण आता है लेकिन जाता एक तरफ है, एक बार में एक तरफ जा पाएगा। लड़की वाले के पास जाना है तो लगुन टीके वाले टाइम पर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और लड़के वाले के साथ आना है तो बारात के समय आ जाएगा। ये जो होता है एलसीएम में जो कॉमन होता है वो एक तरह से बिचौंदिया होता है, बीच को मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लो, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 120, 38 24, 24 पंजे 120। अब हम देख रहे हैं जो 120 है वो 24 से भी बड़ा है कि नहीं है कि नहीं है, और 15 से भी बड़ा है। लेकिन ये 120 है ना, बड़ी से बड़ी वह संख्या है जिसमें 24 का भी डिवाइड जा रहा है, और बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी वह संख्या है। इससे बड़ी संख्या और हो सकती हैं जिनको हम 24 और 15 दोनों से एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटी संख्या हमें कोई नहीं मिलेगी जो 24 और 15 से डिवाइड हो जाए। आर यू क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लेता हूं, ठीक है, ये हमारा रहेगा आंसर। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लेता हूं और उसके बाद हम चलते हैं HCF पर। HCF के मैं आपको 3 से 4 मेथड बताऊंगा फाइंड करने के लिए। 2 मेथड तो आप जानते ही होंगे, तीसरा मेथड मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 2, 17 और
51। चलो ये छोटा हो जाएगा, इसको नहीं लेते। हमने ले लिया एक 8, ठीक है, और एक ले लिया 27। 8 और 27 दोनों ले लिए। अब हमें इनका क्या ज्ञात करना है? फाइंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 27। आप कह रहे होंगे सर आप बहुत बेकार व्यक्ति हो, छोटी छोटी संख्याएं ले रहे हो, बड़ी बड़ी नहीं ले रहे। छोटे से ही बड़ा लिया जाता है। जब तक आपकी प्रोसेस छोटे से नहीं होगी, दिमागी प्रोसेस छोटे से काम नहीं करेगी, तब तक आप बड़ी पे नहीं जा पाओगे। क्योंकि हम भी पहले बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं। ऐसे पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में आपको समझा रहा हूं, जिससे आपके माइंड में सेट हो सके क्लियरली। ठीक है, चलें आगे। कोई शक होना भी नहीं चाहिए, ठीक, क्योंकि रुद्र सर आपके साथ हैं। और एक ही मतलब है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कोई भी हो। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 27। 8 और 27 का हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों के फैक्टर्स करते हैं। 8 के फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही रहेंगे। इट मीन्स 2 की पावर 3। 17 27 के करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 की पावर 3। अब मैंने क्या कहा कि जब एलसीएम की बात हो रही है, मतलब भंडारे की बात हो रही है, सब जाते हैं, बिचौंदी हो जागो और बिचौंदिया नहीं होगो तो जागो। ठीक है, अधिकतम पावर कितनी है इसकी? कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, आपकी तरह बिल्कुल सिंगल अखंड। 2 की पावर कितनी हो गई? 3। 3 की पावर 3, यानी कि सबको समेटते हैं। सब आ जाओ भैया, सब आ जाओ, कोई रहना नहीं चाहिए इस प्रसादी में से। ठीक है, आगे हम इसको काउंट करेंगे, कर लो। ये कितना हो गया हमारे पास? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 27 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 कितने होते हैं? 56 होते हैं। 56 की 6 और 2 16, 16 5 21, 16 5 कितने होते हैं? 21 और 216। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। एक बार और चेक कर लेना, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो सकती है, वैसे तो होने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी इट कैन पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमन आर बंच ऑफ मिस्टेक। वैसे तो कोई चांस नहीं है। 8 7 56 की 6 और 2 16, 16 5 21 होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन आर बंच ऑफ मिस्टेक, मानव है जो गलतियों का पुतला है, न जाने कौन सी गलती उससे कब हो जाए। और यदि इंसान गलतियों को करना बंद कर देता है तो वो फिर इंसान नहीं, लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। ठीक है, एलसीएम में कोई दिक्कत आई आप लोगों को? आनी भी नहीं चाहिए रोज मेरे वीरा, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने एचसीएफ की। अब बात करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्ती, ठीक है। मासा मौसा, मामा के को जागो सा, मामा के वही जाएगा जो लाडला है। जो लाडला नहीं है वो मामा के क्यों जागो? मामा के लाडला होगो तो ही जागो। लासा मतलब लाउसा, मासा मतलब मामा के को जागो सा, मामा के वही जागो तो मामा को लाडलो होगो, तो मामा को लाडलो ना वो कहीं को जागो, पुनः जात। अच्छा देखो, नॉर्मल तरीका वही है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या लिया था? 18 और 15 का हमने क्या निकाला था? 18 और 24 और 15 का हमने क्या निकाला था? 24 और 15।
दोनों को हम यही इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके एग्जाम्पल हम एलसीएम में ले चुके हैं और इनके यही एग्जाम्पल हम एचसीएफ में लेंगे। फैक्टर्स करेंगे इसके 2, वाह क्या बात है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 5। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब मासा यानी कि मामा के को जागो यानी मामा के वही जाएगा जो लाडला होगा, अर्थात इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है इनमें से हम केवल कॉमन चीज देखेंगे, दोनों बिचौंदिया को पकड़ने, लड़ाई होगी तो कौन पकड़ेंगे, बिचौंदिया। आजा बेटा तू ही आ जा, तैने करवा उसे। ये जरूरी नहीं है कि जो बिचौंदिया है वो शादी ही में ही हो, कहीं भी हो सकता है, दो पार्टनर्स के बीच में भी एक बिचौंदिया हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, ठीक है, और दो दोस्तों के बीच में भी दोस्ती कराने वाला एक बिचौंदिया ही होता है वो दोस्त है लेकिन उसको कहते हैं हम दोस्त, ठीक है। आगे अब इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारे पास 3, तो HCF ऑफ 24 and 15 इज 3, ये होगा हमारा आंसर। यानी कि 24 और 15 का यदि हमें HCF फाइंड करना है तो वो कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। LCM और HCM में अभी मैंने केवल कुछ नहीं बताया है, केवल इसका बेस कराया है, और जब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना तब पता चलेगा कि ये कितना अच्छा टॉपिक है, कितना नॉर्मल टॉपिक है और कितने नंबर इसके पास हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड वेल डन, और यदि आप समझ चुके हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना, यही आता है आप पर और कुछ नहीं है। आपकी जेब हम पॉकेट ढीली करने वाले नहीं हैं और जल्द ही हम आपकी पॉकेट को गर्म कर देंगे। उसके लिए हम एक क्विज प्रतियोगिता रखने वाले हैं और विनर्स को देंगे क्या, अच्छा अमाउंट, जितना हो सकेगा उतना, इतना अच्छा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में एक इसी टॉपिक के एक्सटेंशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप कह रहे होंगे सर आपने टॉपिक यहीं छोड़ दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, सेशन लंबा जा रहा है, और लंबा नहीं अभी छोटा ही छोटा देना है, उसके बाद हम आपको लंबा देंगे, ठीक है। चलो।